नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, ये जुलाई माह का दूसरा संडे है और संडे को हम बात करते हैं पूरे हफ्ते के लिए हुए कामकाज की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक हुई डेवलपमेंट की। दोस्तों, टॉपिक पे आने से पहले एक नज़र पिछले हफ्ते की खास खबरों पर, जिससे कि आप कुछ मिस ना करें और जहाँ से हमने पिछली जानकारी छोड़ी थी वहीं से इस हफ्ते की शुरुआत करें। तो साथियों, हमारा पिछला सप्ताह 26 जून से लेकर 2 जुलाई तक चला, जिसमें कुल 3,11,468 नए खाते खोले गए। और यही वो दौर था जब नए खातों के रजिस्ट्रेशन के बंद होने की अनाउंसमेंट के बाद बचे हुए दिनों में रिकॉर्ड तोड़ नए खाते जुड़े गए। क्रिप्टो करेंसी के क्राइसिस को लेकर सवाल जवाब चले एवं निष्कर्ष यही निकला कि आप सकारात्मक सोच के साथ पर्लवाइन सिस्टम से जुड़े रहें। मंदी बाजार में हो या जीवन में, सदैव निरंतर नहीं रहती। नई ज्वाइनिंग के बंद होने को ऑटोपुल की रुकावट मानने वाले हमारे साथियों को स्पष्ट किया कि नई ज्वाइनिंग बंद होने से सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्लवाइन की इनकम के स्रोत में इतनी क्षमता है कि प्लान ए व प्लान बी की सभी रैंकों के सभी स्तरों के ऑटोपुल 8 गुना ज़्यादा गति से दे सकता है। पर्लवाइन सिस्टम हम सभी को बताए गए प्लान्स की अधिकतम सीमा से अधिक ऑटोपुल दे सकता है। नई आइडिया जोड़ना हमारी आवश्यकता थी, न कि सिस्टम की। अधिकतम काम के चलते सिस्टम की साइड में स्लो वर्किंग की समस्या बरकरार रही, जिसके चलते जो आइडिया एक्टिव हो रही थी उनमें ऑटो फिल जॉइनिंग नहीं हो पा रही थी। वह मैनुअल ऑटो फिल ज्वाइन करने के लिए सलाह दी गई। हमारे वे साथी जो जून 2022 के अंतिम सप्ताह यानी न्यू आईडी रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग के आसपास ज्वाइन हुए हैं, एक बार ऑटो फिल ज्वाइन हुआ या नहीं हुआ इसको चेक कर लें। अब चेक करने में कोई हर्ज तो नहीं है, तो हमारे पुराने साथी भी कर सकते हैं। बस आपको लॉगिन करके रैंक वॉलेट पर क्लिक करके अपनी रैंक के नीचे देखना है कि कहीं ऑटो फिल ज्वाइन तो लिखा हुआ नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो उस पर क्लिक करें, यदि नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है। पिछले सप्ताह में हमने यही कहा था कि क्रिप्टो करेंसी के लॉन्च के लिए निश्चित समय नहीं बताया गया है और यही बात बताई गई थी कि उनका ऑटोपुल भी मिलेगा। आईडी रजिस्ट्रेशन के अंतिम दिन सभी को चौंकाते हुए 1 लाख से ज़्यादा अकाउंट खोले गए। 1 जुलाई को भारतीय समय अनुसार सिस्टम ने दोपहर 3 बजे के आसपास आईडियों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया। वह हफ्ते के अंत तक क्रिप्टो करेंसी के लॉन्च को लेकर कोई अपडेट नहीं आया, परंतु ये निश्चित था कि सिस्टम सरप्राइज देगा। तो साथियों, ये थी हमारे पिछले हफ्ते की कुछ खबरें। अब आते हैं हमारे मुख्य सप्ताह पर। तो दोस्तों, हफ्ते की शुरुआत 3 जुलाई से हुई, जिसमें सबसे पहले पिछले हफ्ते की मुख्य जानकारियों के साथ सिस्टम द्वारा कोई नया नोटिफिकेशन दिए जाने पर मांग की। वह जाना कि क्रिप्टो की कोई अपडेट नहीं आई है। साथियों, 4 जुलाई को सोमवार से पर्लवाइन की जो एप्लीकेशन ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है, जो कि नई आईडियों के रजिस्ट्रेशन के साथ ही काम करना बंद कर दी थी। दोस्तों, 5 जुलाई को यही अपील कर रहे थे कि हम सभी को सिस्टम को थोड़ा समय देना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी एवं ऑटोपुल समय की अनिश्चितता को लेकर भी हमने बात की तथा ये भी जाना कि डीपीओ के खाली वॉलेट में रखने से अच्छा है कि थोड़े बहुत डीपी लगा के रैंक अपग्रेड कर ली जाए। साथियों, 6 जुलाई को क्रिप्टो करेंसी के संबंध में जानकारी हेतु एक नया वेब लिंक अपडेट किए जाने का नोटिफिकेशन अपडेट हुआ। वह सिस्टम ने जताया कि क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने की दिशा में वे कार्यरत हैं। वह शाम आते आते वह वेब लिंक भी अपडेट हो गया। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि केवल नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है, कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च नहीं हुई है। 7 जुलाई को बात की वो वेब लिंक जिसके लिए नोटिफिकेशन दिया गया था, उस पर पर्लवाइन के टोकन का लोगो दिखाया गया है और जो साइट है वो है https://pvcmeta.io, जिस पर कि पर्लवाइन के द्वारा अपने सभी यूज़र को क्रिप्टो करेंसी में सीड फंडिंग के लिए इनवाइट किया गया। लिंक अपडेट होने के बाद से ही कई तरह के मैसेजेस, इमेजेस, वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर घूमना शुरू हो गए, जिसके बारे में इतना ही बताया गया कि जब तक पर्लवाइन सिस्टम इनकी पुष्टि ना कर दें तब तक इनसे दूरी रहें। 8 जुलाई के दिन शुरुआत में सजेस्ट किया गया कि आप समय समय पर सिस्टम के नोटिफिकेशन चेक करते रहें। हो सकता है क्रिप्टो करेंसी या ऑटोपुल से संबंधित कोई नई अपडेट मिल जाए। लगातार हुए काम को देखकर यह अनुमान भी लगाया गया कि क्वार्ट्ज रैंक तक की जो जितनी भी रैंकें हैं उनके 1 से लेकर 2 स्तर तक के ऑटोपुल अपडेट हो सकते हैं। और शाम आते आते सिस्टम ने बाजार में घूम रही नकली साइट्स व एप्लीकेशन से दूर रहने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन द्वारा चेतावनी दी तथा साथ में यह भी बताया कि www.pvcmeta.io के अतिरिक्त किसी और पोर्टल से कॉइन खरीदने पर अगर कोई चालसाजी के शिकार होते हैं तो उसकी जवाबदारी स्वयं की होगी, न कि सिस्टम की। और हफ्ते के अंत में यानी कि कल 9 जुलाई को
क्रिप्टो करेंसी हेतु उपयोग में आने वाले दूसरे पोर्टल या एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन को लेकर नोटिफिकेशन के आधार पर कुछ समय इंतजार करने हेतु एडवाइस किया गया तथा अपडेट आने पर ही कोई क्रिया या प्रतिक्रिया करने हेतु आवेदन किया। तो साथियों, ये थी हमारी हफ्ते भर में पर्ल वाइन पर हुई डेवलपमेंट। यदि कोई पहलू छूटा हो तो आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों, मैं भी ऑटोपुल का थंबनेल लगाकर आपको सारी काल्पनिक बातें बताकर खुश कर सकता हूँ, किंतु जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं आपको वही बताऊंगा जो हो रहा है या हो चुका है, केवल अनुभवी बातें। और यदि कोई अनुमान भी लगाऊंगा तो आपको स्पष्ट बता दूंगा कि केवल अनुमान को काल्पनिक चिंतन में लाकर वास्तविक ना माने। अपने चैतन्य मन एवं जागृत बुद्धि से प्रत्यक्षता का सार निकालें, अर्थात केवल कही सुनी बातों पर विश्वास न करें। जिन अनुमानों से आपके आर्थिक मसले जुड़े हों उनके लिए स्वयं निष्कर्ष निकालें। इस पर आचार्य चाणक्य भी एक बात कहते हैं कि सही हो या गलत, निर्णय अवश्य लें। तो दोस्तों, आज के इस साप्ताहिक विवरण में इतना ही है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अंत में कहना चाहूँगा, अत्यधिक निकटता से परस्पर सम्मान घटने की संभावना होती है, इसलिए मर्यादा रूपी आड़ अति आवश्यक है। बस इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।